Hello friends, welcome to the another video of market analysis. My name is Neema. I wish you all a very happy new year 2025. I wish that upcoming year 2025 should bring lot of love, happiness, fun, discipline, determination, health, wealth and wisdom in your life. Being a trader, it is really very important that whenever the new year comes, whether it is a calendar year, whether it is Hindu New Year, or whether it is a financial year, we traders always make some rules, some disciplines, some affirmations to follow in the next year. And I hope everybody has made that. So keep your affirmations on your desk and follow it when you are trading. Along with this, in this video, I'm going to discuss my today's trade as well as I'm going to discuss all my decision point levels for today and tomorrow. I'm going to explain my Nifty chart as well as the Nifty chart and my view for tomorrow as well. So let's go to the Nifty chart. On the Nifty chart, you can see here that today's market opened around 23,640 and from there market has given little bit of pullback here, and after that pullback market has given little rally upside, which is up to like 200 points. Nifty gave a very good bullish move. इस bullish move के बाद we can see Nifty has given some kind of retracement, you can say pullback, and remained in the same zone which was 23,750. If you see from yesterday, Nifty is little bit bullish. So yesterday का कैंडल जो था निफ्टी का वो माइल्ड बुलिश कैंडल था, और आज का एक कैंडल है वो भी थोड़ा सा अच्छा मीडियम बुलिश कैंडल आज भी डेली कैंडल में निफ्टी में बना है. तो दिस इज़ 5 मिनट चार्ट. इसमें पिछले 2 दिन से अभी बुलिश मूव हमने देखा है, और इसके साथ हम देखेंगे कि ये जो डिसीजन पॉइंट्स है हमारे वो इन 2 दिनों में कैसे काम किए हैं. तो दिस वाज यस्टरडेज लो 31st के सेशन में. यहाँ पे 23,460 पे निफ्टी ने एक यहाँ पे बॉटम बनाया था और एक बुलिश मूव यहाँ से शुरू हुआ था, एंड दिस मूव कंटिन्यूड फ्रॉम 23,450 लेवल से अभी तक, मतलब 813-14 लेवल पे निफ्टी आज हाई दे चुका है. तो वहाँ तक ये अच्छा लगभग 400 पॉइंट्स का मूव 2 दिन में निफ्टी ने दिया है हमें. तो अभी कल के लिए हमारा क्या व्यू रहेगा, तो ये जो डिसीजन पॉइंट्स है यहाँ पे ऑलरेडी मार्क है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. और जब आप ट्रेड करेंगे कल, तो आपकी जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आप चार्ट पे ढूंढेंगे, तो आप इस लेवल पे देख सकते हैं कि क्या रिएक्शन आपको बायर्स का, सेलर्स का, बिग प्लेयर्स का यहाँ पे देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है. यूजुअली जो डिसीजन पॉइंट्स है वहाँ पे मैं ये देखती हूँ कि यहाँ से मुझे कोई सपोर्ट लेके डिसीजन पॉइंट पे एक सपोर्ट लेके निफ्टी मुझे एक अच्छा बुलिश मूव में एंटर करने का अपॉर्चुनिटी दे, या फिर इसी डिसीजन पॉइंट पे जब भी मार्केट ऊपर और नीचे दोनों के साइड के मूव जब देता है तब मुझे एक अच्छा रिजेक्शन दे, रिवर्सल दे, तो वहाँ पे मैं एक कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान करूँ पीई के साइड में. तो यूजुअली अगर 1-2 दिन से या पिछले 3-4 दिनों से मार्केट का ट्रेंड एक ही है, फॉर एग्जांपल बुलिश है या फिर बियरिश है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड लूँ. और अगर मार्केट दोनों साइड के मूव दे रहा है तो ऐसे टाइम पे कॉन्ट्रा ट्रेड, जैसे कि एक ट्रेड पी में लिया, एक ट्रेड सी में लिया, अकॉर्डिंग टू द अपॉर्चुनिटी मार्केट इज गिविंग मी. बिकॉज बीइंग अ बायर हमें दोनों साइड के मूव देखने पड़ते हैं और दोनों साइड के ट्रेड लेने पड़ते हैं. इसलिए
जब भी मुझे कोई कॉन्ट्रा ट्रेड मिलता है रिजेक्शन रिवर्सल कैंडल के साथ, तो मैं उसे कैच करने की कोशिश करती हूँ। तो आज निफ्टी में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। मैंने लिया था बैंक निफ्टी में एक ट्रेड, 2 ट्रेड लिए थे वैसे। तो चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या लेवल्स थे और मैंने कौन-सा ट्रेड लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है। वैसे मैं आपको बता दूँ, अगर आपने मेरे पहले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो, कि मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करती हूँ और आई ट्राई एंड सी 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर चार्ट इन द 1 मिनट टाइम फ्रेम। क्योंकि मैंने अपने आप को एक ऐसी हैबिट डाली है, एक ऐसे ट्रेन किया है खुद को कि मुझे 1 मिनट का चार्ट ओपन है तो भी मुझे 5 मिनट्स में क्या हो रहा है, 15 मिनट्स में क्या हो रहा है एंड 1 आवर में क्या हो रहा है, ये चार्ट खोल के दूसरे चार्ट्स खोल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि मैंने अपने आइज़ को, मेरे आँखों को ऐसे ट्रेन किया है कि इसी चार्ट में मुझे बड़े टाइम फ्रेम भी दिखाई देते हैं। ये कैसे होता है, ये सीखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस रोज़ आप अगर वॉच करेंगे तो मैं एवरीडे एनालिसिस वीडियोस में छोटी-छोटी बातें आपको सिखाते रहती हूँ, तो वो आपको सीखने को मिलेगी और एक-एक चीज़ मैं एक्सप्लोर करते जाऊँगी तो आपको वो सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो हमारी ये जो डिसीजन पॉइंट लेवल्स है, ये 50,600 पे एक था, 50,500 पे एक था। ऊपर का जो लेवल था वो 51,096 लगभग 51,100 पे था और उसके ऊपर का लेवल जो है वो 51,400 पे था। तो मार्केट जब आज ओपन हुआ, मैंने यहाँ पे देखा था कि ये बड़ा सा ओपनिंग के बाद एक रिजेक्शन पुलबैक आप कह सकते हैं ये शुरू हुआ था। तब मैंने मार्केट को थोड़ा-सा देखा था और मैंने सोचा कि अगर मार्केट इस लेवल पे आ जाता है किसी भी डिसीजन पॉइंट लेवल पे और वहाँ से अगर कोई अच्छा बुलिश मूव या बुलिश कैंडल मुझे मिलता है, तो वहाँ पे मैं एक ट्रेड बनाऊँगी। लेकिन यहाँ पे मैं मार्केट में आई नहीं थी, तो यहाँ पे मैंने आज का ट्रेड मिस कर दिया। तो एक अच्छा बुलिश मूव हमें देखने को मिला है। 51,100 लेवल तक मार्केट ने एक काफ़ी अच्छा अनस्टॉपेबल वी कैन से अनइंटरप्टेड अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिला है। और उसमें भी आप देखेंगे तो जहाँ से मार्केट ओपन हुआ था वहाँ से लेके जो ऊपर का लेवल है वहाँ 300 पॉइंट का मूव मार्केट ने बिल्कुल 5-6 कैंडल में ही दिया है। तो दिस वाज रियली अ वेरी गुड मोमेंटम विच हैपेंड टुडे ऑन द बैंक निफ्टी चार्ट। तो इसके बाद मार्केट थोड़ा-सा कंसोलिडेशन यहाँ फेज़ में गया और ये कंसोलिडेशन बहुत देर तक चला, 11 बजे से लेके 1:30 बजे तक ये कंसोलिडेशन चला। जब मैं मार्केट में आई आफ्टरनून में तो देखा मैंने कि ये ऑलरेडी कंसोलिडेशन ज़ोन में मार्केट था, इतना मूव ऑलरेडी हो चुका था। तो उसके बाद मुझे क्या प्लान करना है, ये मैं सोच रही थी कि अभी क्या करना है प्लान। ऐसे वाले टाइम पे जब मार्केट पिछले दिन और आज के दिन भी 2 दिन कंप्लीटली बुलिश ट्रेंड दे चुका होता है, तो इमीडिएटली वहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड में प्लान नहीं करती। तो यहाँ पे मैंने इस कंसोलिडेशन ज़ोन में कोई भी कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान नहीं किया और मैं वेट करती रही कि मुझे मार्केट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे कि जहाँ पे मुझे एक बुलिश ट्रेड में एंटर करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो वो अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे मिली। हम यहाँ पे टी के चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर बॉक्स ऑलरेडी बना के रखा था और ये ऑर्डर ब्लॉक से जब मार्केट यहाँ पे बाहर निकला 1353 कैंडल में, तब इस कैंडल पे मैंने सी का एक ट्रेड इनिशिएट किया और ये ट्रेड है जो अगले 7-8 मिनट तक अच्छा चला। इस ट्रेड के लिए मेरा एक्चुअल टारगेट था मेरा डीपी लेवल, नेक्स्ट डीपी लेवल 51,400, लेकिन वहाँ पे मार्केट गया नहीं और यहाँ पे मार्केट ने, अगर आप यहाँ इस चार्ट पे देखेंगे, ये 4-5 मिनट का यहाँ पे एक सिमिलर कैंडल्स बने हैं एक ही जगह पे 300 लेवल पे। तो यहाँ पे मार्केट ने एक थोड़ा सा
रिजेक्शन दिखाया था। और ये रिजेक्शन एक्चुअली अगर आप इस पे देखेंगे, मतलब प्रीमियम के चार्ट पे, तो प्रीमियम के चार्ट पे क्या होता है जनरली कि ये जो प्राइस है वो जल्दी से और क्विकली कम हो जाती है। इवन इफ़ यू सी दिस, यहाँ पे ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, एक जैसे ही कैंडल बन रहे हैं 5-6, फिर भी प्रीमियम के चार्ट पे आपको वो डीके, वी कैन नॉट से डीके, बट वो जो प्राइस होता है कॉल का वो ड्रॉप हो जाता है बहुत क्विकली 4-5 कैंडल। तो ये होने के बाद मैंने यहाँ पे एग्जिट ले लिया इस ट्रेड से। एट द सेम टाइम ये जो कैंडल बना था यहाँ पे सी में, तो आप देख सकते हैं ये क्विक रिजेक्शन कैंडल बना था। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये किकिंग कैंडल यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हो सकता है सेलर्स का जो एंट्री है वो बहुत ही क्विक एंड फास्ट हुआ है, इसलिए वहाँ पे वो किकिंग हमें देखने को मिलता है। इसलिए मैंने पी के चार्ट पे देखा, तो पी के चार्ट पे एक अच्छा इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बना था जो कि एक रिजेक्शन कैंडल है। तो ये प्राइस को रिजेक्ट करके पी के साइड में भी एक अच्छा आप देख सकते हैं बहुत अच्छे ग्रीन कैंडल बने हैं यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम पी में भी था, इसलिए मैंने यहाँ रिवर्सल एक कॉन्ट्रा ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया। और ये किया था मैंने 2:11 पे। तो ये भी ट्रेड अच्छा चला, कॉन्ट्रा ट्रेड था, ज़्यादा पॉइंट्स का एक्चुअली एक्सपेक्टेशन नहीं था मेरा। 584 पे मैंने लिया था उसको, तो मेरा एक्सपेक्टेशन वैसे तो 640 645 का ही था, लेकिन उससे भी आगे 660 तक ये ट्रेड चला। और एक काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पे हमें देखने को मिला, कैच भी किया। तो ऐसे 2 ट्रेड्स मैंने लिए थे आज, और वो भी लिए थे बैंक निफ्टी में। देखते हैं कल के लिए बैंक निफ्टी में हमारा क्या प्लान रहेगा। यहाँ पे डीपी लेवल्स जो है वो यहाँ से चेंज हो जाएंगे कल के लिए, और 51,000 हमारा एक डीपी लेवल रहेगा, और उसके बाद 51,300 हमारा नेक्स्ट डीपी लेवल रहेगा। इसके बाद अगर हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर के लेवल्स चेंज नहीं होंगे। 51,750 पे हमारा नेक्स्ट लेवल है, वो काफ़ी दूर है वैसे 300 से 750 में काफ़ी अंतर है। तो देखते हैं कल वापस अगर बुल्स आ जाते हैं, जैसे कि कल का कैंडल जो बना था वो माइल्ड बुलिश कैंडल बना था, आज का कैंडल जो बना है मीडियम बुलिश कैंडल बना है। तो अगर ये कंटिन्यू रहता है बुलिश मोमेंटम, तो हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी कल भी वापस मिल सकता है। और ये 300 लेवल को क्रॉस करके मार्केट हमें ऊपर के लेवल्स 500 600 700 भी दिखा सकता है। तो हम प्लान करेंगे फिर सी साइड जाने का। अगर ऐसा होता है कि किसी भी लेवल से मार्केट हमें रिजेक्शन देता है, जैसे कि 300 से रिजेक्शन दिया या फिर 500 से, जो कि राउंड नंबर है, यहाँ पे भी हमारा एक डीपी लेवल है जहाँ मैंने मार्क करके नहीं रखा है। बहुत सारे लेवल्स अगर मार्क करके रखेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, लेकिन 51,500 एक राउंड नंबर होता है जहाँ से मार्केट यूजुअली, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स जो है अपने पोजीशन बना के बैठते हैं, तो बहुत सारे सेलर्स अगर यहाँ पे पोजीशन बना के बैठे हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रांग रिजेक्शन भी कभी कभी देखने को मिलता है। अगर वो नहीं हुआ और यहाँ पे आके मार्केट अगर स्लोली कंसोलिडेट करके इस लेवल पे अगर रहता है, तो वो कंसोलिडेशन में हम एंट्री करके वहाँ पे फंसना नहीं चाहते। इसलिए अगर कंसोलिडेशन यहाँ पे बनता है तो हम वेट करेंगे उस लेवल। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं बनता तो थर्ड एक कंडीशन होता है जहाँ पे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देता है ऐसे राउंड नंबर्स पे, क्योंकि ये राउंड नंबर पे बहुत सारे सेलर्स बैठे होते हैं। तो वहाँ से अगर सेलर्स ने पुश किया तो वो डाउन साइड का मूव वहाँ से शुरू हो जाता है, वहाँ पे रिजेक्शन मिलता है। तो उस रिजेक्शन को अगर मतलब स्ट्रांगली अगर मिलता है तो हम कैच कर सकते हैं पी के साइड में। यूजुअली बुलिश मार्केट को ऐसे सेल नहीं करना चाहिए, पी वहाँ पे नहीं लेना चाहिए, लेकिन इट इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन मोमेंटम कितना है, कहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है, कहाँ पे कंसोलिडेशन हो। तो ये जो मार्केट कंडीशंस है वो हम जब मार्केट लाइव होता है तभी हमें वो डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और इन डिसीजंस को लेने के लिए आपका जो
मार्केट का एनालिसिस है वो सही होना चाहिए, आपको आपका प्राइस एक्शन का नॉलेज सही होना चाहिए और आपको मार्केट में काफ़ी टाइम बिताना पड़ेगा उसके लिए कि आपको वो मूव समझ में आए, वो मोमेंटम समझ में आए, वो डायरेक्शन समझ में आए, ताकि ऐसे वाले डिसीजंस जब आपको लाइव में लेने पड़ते हैं तो वो सही जाए और फिर आपका नेक्स्ट ट्रेड भी उसके हिसाब से सही जाए। तो यही हमारा प्रयत्न रहता है। हम यही ट्राई करते हैं कि जो भी डिसीजन पॉइंट्स है उसके बेसिस पे हमारे डिसीजन सही हो। हम मार्केट प्लेयर्स के साथ, ऑपरेटर्स के साथ, बिग इंस्टीट्यूट के साथ ही ट्रेड करें, ना कि उनके अगेंस्ट। तो होपफुली आपको ये डिसीजन पॉइंट्स समझ में आए होंगे जो भी मैंने अभी आज ड्रा ड्रॉ करके रखे हैं। आप इसको ड्रॉ करके रखिए, नोट करके रखिए। कमेंट में मुझे बताइए कि आपने ये लेवल्स जो है यूज़ किए हैं क्या? ये आपको कैसे मदद करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं? मेरे जो ट्रेड्स हैं, क्या आपके ट्रेड्स भी उससे मैच करते हैं? आपका माइंडसेट या आपका थॉट प्रोसेस भी वही और वैसा ही है? आप सेम ट्रेड कर पाते हो या कोई भी अपॉर्च्युनिटी आता है, तो वो आप कैसे कैच करते हो? आपका क्या अप्रोच होता है? या फिर आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है लेवल्स को फ़ॉलो करने में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूँढने में या फिर डिमांड ज़ोन, सप्लाई ज़ोन आइडेंटिफ़ाई करने में आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है, वो मुझे कमेंट्स में लिखिए, ताकि जब मैं अपने वीडियोज़ बनाती हूँ, डेली एनालिसिस के वीडियोज़, तो मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाऊँ और आपको हेल्प कर पाऊँ, ताकि आप सही से मार्केट का ट्रेंड एनालाइज़ कर पाओ, मार्केट का सही डायरेक्शन एनालाइज़ कर पाओ और सही अपॉर्च्युनिटीज़ आप मार्केट में ढूँढ पाओ। तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। आपके दोस्तों के साथ मेरे वीडियो शेयर करना, लाइक करना और फिर चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन भी दबाना, ताकि मेरे जो भी अपकमिंग वीडियोज़ है वो आपको मिले, उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और जब मैं लाइव आती हूँ, फ्री लाइव सेशंस करती हूँ, तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए, ताकि आप मेरे साथ ट्रेड कर पाएँ। तो ये था सब आज का एनालिसिस, कल के लिए लेवल्स। आई होप आपका आज का फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन अच्छा गया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाले जो अपकमिंग ट्रेडिंग सेशंस है न्यू ईयर में, वो अच्छे जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड हैप्पी लर्निंग।